एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय, एक टॉय पे डिस्काउंट कितना गिवन है, दिया हुआ है, उस पर 8% का डिस्काउंट दे दिया। इट इज सोल्ड फॉर 216.20, वो बेचा गया 216 रुपये 20 पैसे में। देखिए जो हमें पूछा है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का मार्क प्राइस पता करिए कि उस पर कितने का लेवल चिपका होगा उस खिलौने पर। देखिए जाहिर सी बात है, मार्क प्राइस ज़्यादा रहा होगा जिससे वो बेचा गया है, तभी तो इसके ऊपर डिस्काउंट दिया होगा ना। हमेशा हम लोग को पता है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय, तो टॉय पे मार्क प्राइस रहा होगा ना, जो लेवल उस पर चिपका होगा, वो मान लेते हैं ऑफ द टॉय इज X रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे तो अच्छा हमें इंप्रेशन आएगा पेपर में। हमें क्या गिवन है, गिवन है कि उस टॉय पर डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 8% का मार्क प्राइस पे। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद सोल्ड कितने पे हुआ है, वो सोल्ड हुआ है 216 रुपये 20 पैसे में। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। अगर मार्क प्राइस है X रुपीज़ तो डिस्काउंट परसेंटेज है 8% का। ठीक है, तो डिस्काउंट रुपीज़ में कितना आ जाएगा, डिस्काउंट रुपीज़ में निकालेंगे हम कैसे, X का 8%, तो X इंटू 8/100 यानी 8X/100 रुपीज़ की डिस्काउंट दिया होगा, इसकी छूट दी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो मार्क प्राइस रहा होगा उसमें से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना, और इसी तरीके से निकलता है। तो कैसे होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है हमारा 216 रुपये 20 पैसे, मार्क प्राइस है हमारा X रुपीज़ जो हमने माना है, और डिस्काउंट है हमारा 8X/100 का। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये आ जाएगा 100X, एलसीएम ले लेंगे, 100X माइनस 8X आ जाएगा 92X/100 इक्वल्स टू 216.20। इसको यहाँ RHS में था, हमने LHS की तरफ लिख दिया, कोई कैसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब इक्वल्स टू का साइन हो इसका मतलब दोनों चीज़ें बराबर हैं। ओके, ये क्या आ जाएगा 92 इंटू एक्स इक्वल्स टू 216.20 इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 216.20। एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 216.20 अपॉन में 92। अब इसे हम लोग क्या करें, डिवाइड करते हैं 4 से। देखिए 4 2 ज़ा 8, यहाँ गया 1, 4 3 ज़ा 12, ये देखिए 4 5 ज़ा 20, 1 गया आ गया इधर, 4 4 ज़ा 16, 4 से छोटा है 0 आ गया, 4 5 ज़ा 20। अब देखिए क्या ये 23 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, 23 2 ज़ा होता है 46, 54 माइनस 46 आ गया 8, 80 बचा, 23 इंटू 3 होता है 69, बचा 11, 115 आ गया, 23 इंटू 5 होता है 115। तो एक्स इक्वल्स टू निकल के आ गया 235, और एक्स क्या था, एक्स ही हमने माना था मार्क प्राइस ऑफ द टॉय, यही हमसे पूछा गया था, यानी इसका आंसर आ जाएगा 235 रुपीज़, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टी सेट वॉज बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। देखिए बहुत कंफ्यूजन करने के लिए इसमें एक टर्म दे दी गई बॉट। अब यहाँ से बॉट करते ही हम लोग क्या करेंगे, अरे ये तो सीपी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज देखिए इसकी। एक टी सेट खरीदा गया 528 रुपये में आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, लेकिन जैसे ही जब उस पर डिस्काउंट होता है किसी भी चीज़ पे, उसके बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है ना। ये बॉट किसके लिए है, देखिए जब दो व्यक्ति होते हैं ना, एक व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदता है तो दूसरा ही व्यक्ति उसी चीज़ को बेचता है ना, ये बात क्लियर है ना। ये देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉट कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अ टी सेट वॉज बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट होता है उसके बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस ही तो होता है। यहाँ पर ये हम लोग को गुमराह करने के लिए बॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस ऑफ टी सेट। हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन में लिखेंगे ना, पेपर में मार्क प्राइस पूरा लिखेंगे, टी सेट इज X रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, गिवन है हमें कि जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है 12% का, और क्या गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस। बॉट लिखते ही कंफ्यूज मत हो जाना, हमें ये सिखाया गया होता है कि बॉट है मतलब ये कॉस्ट प्राइस है,
लेकिन ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। आप इस क्वेश्चन की जब लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, डिस्काउंट मिलने के बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस ही तो आता है ना, तो इसलिए यह है सेलिंग प्राइस 528 रुपीज़ का। हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस इसका निकालिए। सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज का है ना, तो डिस्काउंट रुपीज़ में कितना आएगा, मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट निकलता है, x इंटू 12/100, x का 12%, ये आ गया 12x/100 रुपीज़। क्या हुआ, मार्क प्राइस है हमारा x रुपीज़, इसमें से डिस्काउंट जब हम इस माइनस करेंगे तब जाके हमारा क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है 528। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 इंटू एक्स आ गया 100x माइनस 12x आ जाएगा 88x/100 इक्वल्स टू 528। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा 528 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 88। 4 से डिवाइड करिए, 4 2 8, 4 2 8, ये देखिए 4 1 4, 1 गया इधर, 4 3 12, 4 2 8। अब देखिए 22 यहाँ है, 132 यहाँ है, 20 इंटू 6 होता है 120 और 2 इंटू 6 होता है 12, यानी 120 प्लस 12 हो गया 132, तो 22 इंटू 6 हो जाएगा 132, 6 इंटू 100 आ जाएगा 600 रुपीज़। और x क्या था, x था हमारा मार्क प्राइस जो हमने माना था, तो यही आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डीलर मार्क हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कुछ कॉस्ट प्राइस है ना, उसका 35% डीलर क्या करता है, जो डीलर ने कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने उस चीज़ को खरीदा उसके ऊपर 35% का मार्क प्राइस बना देता है। मान लीजिए 100 रुपये में अगर उसने कोई चीज़ खरीदी तो उस पर जो लेवल चिपका देता है उस चीज़ पर 135 रुपीज़ का चिपका देता है। एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। वो क्या करता है कि जिसपे उसने मार्क प्राइस उसने 35% बढ़ा के रखा ना, उसके ऊपर वो 20% का डिस्काउंट देता है। वो कह रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो बताइए कि उसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे परसेंटेज में निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ से किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हमें एक लाइन दी हुई है कि डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट जो सीपी ऑफ गुड्स मान लेते हैं हम यहाँ पर x रुपीज़, जो कॉस्ट प्राइस है ना वो मान लेते हैं कि उसने x रुपीज़ में खरीदा होगा। अब क्या कह रहा है कि वो मार्क प्राइस जो है उसने 35% इसके ऊपर ज़्यादा लगा के बेचा है। इसका मतलब मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है प्लस इसके ऊपर 35%, यानी x इंटू 35/100, x का 35%। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 100x प्लस 35x यानी 135x/100 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, उस गुड्स पे इसने इतना चिपकाया होगा। भाई इसका जो मार्क प्राइस है MRP है ये है। अब क्या कह रहा है वो, डिस्काउंट हमें गिवन है, गिवन क्या है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट दे रहा है वो मार्क प्राइस पे दे रहा है ना। हमेशा हमें पता है डिस्काउंट किस पे होगा, डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट दे रहा है 20% का। हमें देखिए एक बात हमें पता है, क्या पता है कि जो मार्क प्राइस होता है उसमें से जब हम डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितना उसे डिस्काउंट मिलता है उसके बाद ही वो उसे उस प्राइस पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस को निकालने का फाइंड आउट करते हैं। मार्क प्राइस कितना है 135x/100, ये आ गया 135x/100 माइनस इसके ऊपर बोल रहा है कि डिस्काउंट है 20% का मार्क प्राइस के ऊपर, यानी 135x/100, ये तो आया मार्क प्राइस, इनटू 20% का साइन हटेगा, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 20 1 20, 25 100, 5 से इसे डिवाइड करिए, 5 2 10, यहाँ 3 आया, 5 7 35 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख देते हैं। देखिए दोनों बातें इक्वल है, हम इसे लेफ्ट भी लिख सकते हैं राइट भी लिख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, देखिए दोनों में अपॉन में 100 है, अपॉन आ जाएगा 100, 135x माइनस 27x, 135x माइनस 27x, सेपरेट करेंगे निकल के आ जाएगा 108x/100। ये आ गया क्या हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखिए अपॉन में 100 है, 1 के बाद 2 जीरोस है, यानी 2 डिजिट राइट हैंड साइड से हम यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं। ये आ जाएगा 1.08x, या क्या आया सेलिंग प्राइस। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है गेन या लॉस परसेंटेज निकालिए। देखिए सीपी हमने माना था x, सेलिंग प्राइस आ गया 1.08x। ठीक है, क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी हमें पता है, कॉस्ट प्राइस भी पता है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, अगर CP x है इसका मतलब 1x है,
सेलिंग प्राइस क्या है 1.08x है, यानी x का 1.08 टाइम्स, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो गेन होगा। और गेन क्या होगा? गेन होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1.08x निकल के आया, माइनस कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था, माना था x, तो गेन हो जाएगा 1.08x माइनस x यानी 1x, निकल के आएगा 0.08x। ये तो आया गेन रुपीज़ में आया, ठीक है ना। गेन क्या आया? रुपीज़ में आया। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? हमें निकालना है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग को याद है, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100 और पूरे का परसेंटेज, ठीक है ना। गेन हमारा निकल के आया 0.08x। कॉस्ट प्राइस हमने माना था, कितना माना था? x रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 100 और पूरे का परसेंटेज है, ठीक है। x से x कैंसिल, देखिए 0.08 इंटू 100, यहाँ पर क्या होगा? या तो एक हम ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट हटाया, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, इसके बाद 2 डिजिट है, 2 जीरोज आ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल, 8% आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, 0.08 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा? पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 2 जीरोज है, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट जब जाएगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया इसका 8% का गेन हुआ इसका 8% का आंसर।